सत्ता में सबसे पहले बात उस पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की जो पिछले एक हफ्ते से भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में बनी हुई है। आज पाकिस्तान से अवैध तरीके से भाग कर आई सीमा हैदर का सच दुनिया के सामने आने वाला है। सीमा हैदर का झूठ बेनकाब होने वाला है। TV9 भारतवर्ष के पास ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो सीमा हैदर के प्रति गहरा संदेह पैदा करते हैं। आज दो दस्तावेजों में सीमा हैदर की पोल खुलने वाली है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक पाकिस्तानी महिला की प्यार वाली दलील का नहीं है, बल्कि उस पर जासूसी के भी आरोप लग रहे हैं और अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन चुका है। इसलिए सीमा हैदर का सच सामने लाना बेहद जरूरी है। जिस तरह कोई शातिर अपराधी बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करता है और लाई डिटेक्टर के जरिए उसके सच को सामने लाया जाता है, ठीक उसी तरह कुछ दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर सीमा हैदर का झूठ आज स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। अब वक्त है सीमा हैदर के लाई डिटेक्टर टेस्ट का, जिसमें पहला और सबसे बड़ा झूठ दुनिया के सामने आने वाला है। यह झूठ है सीमा हैदर की उम्र को लेकर या फिर जन्म की तारीख को लेकर। TV9 भारतवर्ष के पास दो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें सीमा हैदर की ओर से अलग अलग जन्म की तारीख बताई गई है। TV9 भारतवर्ष के पास सीमा हैदर का पाकिस्तानी आई कार्ड है जिसमें जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी हुई है। इस आई कार्ड को जारी करने की तारीख 20/9/2022 है। इसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है जो 20/9/2032 है। वहीं दूसरी ओर साल 2014 में सीमा की ओर से पाकिस्तान में दाखिल हलफनामे की तस्वीर TV9 भारतवर्ष के पास में है और इस हलफनामे में तारीख लिखी हुई है 15 फरवरी 2014। मतलब इस तारीख को यह एफिडेविट दाखिल किया गया था। इसमें उम्र 19 से 20 साल बताई गई। इस हिसाब से देखें तो सीमा हैदर का जन्म साल 1994 में हुआ था। मतलब 8 साल का अंतर, यानी पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट में सीमा हैदर फेल हो गई। उसके दावे अलग अलग निकले। अब सवाल है, आखिर सीमा हैदर अपनी उम्र गलत क्यों बता रही? दोनों सर्टिफिकेट का सच क्या है? हालांकि TV9 भारतवर्ष से बातचीत में सीमा हैदर ने इस हलफनामे को गलत बताया और कहा कि उनसे सिर्फ साइन करवाए गए थे, लेकिन यह कहानी इतनी सीधी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सीमा हैदर से अब जब उम्र को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो जन्म की अलग अलग तारीख बता रही हैं, वो भी आप सुन लीजिए। मेरी उम्र बहुत छोटी थी सर, ये झूठ कह रहे हैं कि मैं 20 से 19 साल की थी। मैं 16 से 17, 16 से 15 इन्हीं सालों में थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और रही बात आधार कार्ड की, तो वो एज थोड़ी कम करवा के मेरे पापा ने बनवा के दिया था। पहली बार जब बनवाया था पापा के नाम से आधार कार्ड, 16 से 15 साल की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी सर। तो सीमा हैदर के झूठ की कहानी और भी है, सवाल और भी हैं, बेनकाब करने वाले सबूत और भी हैं। आज परत दर परत सीमा हैदर के हर राज से हम पर्दा उठा रहे हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए सीमा हैदर की असली कहानी को आपके सामने ला रहे हैं। साल 2014 में जो हलफनामा पाकिस्तान में दाखिल किया गया था, जिसमें सीमा हैदर का नाम लिखा है, सीमा हैदर के हस्ताक्षर हैं, पति गुलाम हैदर के साथ सीमा हैदर की तस्वीर है, पाकिस्तान का स्टैंप है। इस हलफनामे में सिर्फ उम्र वाला झोल नहीं है, बल्कि सीमा के दावों को एक्सपोज करने वाली और भी कहानी है, जिसका आज लाई डिटेक्टर टेस्ट करना जरूरी है। हलफनामे में सीमा अपनी मर्जी से परिवार छोड़ने की बात कर रही है, अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी की बात कर रही है। हलफनामे में लिखा गया है कि मैंने 10 दिन पहले अपने पिता के घर को छोड़ दिया। यह भी लिखा है कि मेरे माता पिता जो लालची हैं, वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं। सीमा हैदर की ओर से दाखिल हलफनामे में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से गुलाम हैदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती हैं। हलफनामे में इन बातों के सत्य होने की बात कही गई है, साथ ही भविष्य में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की भी बात कही गई है। सीमा हैदर ने लिखा है कि वो सिर्फ 3 कपड़ों में गुलाम हैदर के घर आई, उनके परिवार से अच्छे रिश्ते हैं और उन्हें लगता है कि गुलाम मुझे हमेशा खुश रखेंगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो सीमा हैदर शपथ पत्र में अपने माता पिता को लालची बता रही है, पति के साथ अपनी मर्जी से शादी की बात कर रही हैं, वो अब अपने पति और पति के परिवार पर धमकी देने का आरोप लगा रही है, पाकिस्तान जाने पर हत्या होने का आरोप लगा रही है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में यहां भी सीमा हैदर सवालों के कटघरे में नजर आ रही है। यहां भी सीमा हैदर के कई दावे झूठे निकले, जिससे संदेह पैदा होता है। खैर, इन दस्तावेजों का सच क्या है, यह जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जो सीमा हैदर अपने घर को छोड़कर गुलाम के साथ खुशी खुशी रहने आ गई थी, वो अचानक इतना कैसे बदल गई? ऐसा क्या हुआ कि वो पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल से गैरकानूनी तरीके से हिंदुस्तान आई, अब नोएडा में किराए के मकान में रह रही है, अलग अलग माध्यम से अपने पति गुलाम हैदर पर सवाल उठा रही है। सीमा हैदर की दलील है
कि पाकिस्तान में गुलाम उसके साथ जुल्म करता था, जबकि गुलाम हैदर सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कह रहा है। एक तरफ सीमा हैदर का आरोप है कि गुलाम ने उसके साथ मारपीट की, चेहरे पर मिर्ची फेंकी, वहीं दूसरी ओर गुलाम का आरोप है कि सीमा हैदर संपत्ति बेचकर पाकिस्तान से फरार हो गई। एक तरफ सीमा हैदर का कहना है कि गुलाम हमेशा झगड़ा और मारपीट करता था, उसने तलाक दे दिया। वहीं दूसरी ओर गुलाम का कहना है कि सीमा का आरोप है कि पाकिस्तान जाने पर उसे जान का खतरा है। वहीं गुलाम ने बच्चों को भी पाकिस्तान भेजने के लिए कहा है। सीमा का कहना है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया, सचिन से शादी कर ली, जबकि गुलाम का तर्क है कि बिना तलाक सीमा शादी कैसे कर सकती है। अब सवाल है किसके दावे सच्चे हैं, किसके झूठे हैं। एक महिला जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आकर रह रही है, उस पर भरोसा किया जाए या फिर उस शख्स पर यकीन किया जाए जो भारत के बाहर है और पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर गंभीर आरोप लगा रहा है। जो वहां से भेजे जा रहे हैं कागज वगैरह कुछ भी, तो इससे मुझे नहीं पता कि क्यों भेजे जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कभी भी नहीं लिखा। हाँ, शादी हमारी कोर्ट वाली ही हुई थी, ये मैंने सबको शुरू से लेकर बताया था कि मैं किसी और को पसंद, और हैदर का हमारे परिवार में आना बिल्कुल भी नहीं था। कभी भी हैदर के पापा हमारे घर में नहीं आए, हमारा कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा। हैदर अनजान था, वहाँ मतलब प्यार क्राइम माना जाता है। तो हैदर से मेरी शादी सिंपल तरीके से कागजी तौर पे कराई गई। उसमें क्या लिखा था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हैदर जब कहते थे लव मैरिज है, तो मैंने उनको कहती कोई लव मैरिज नहीं, मजबूरी की शादी थी। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है सर, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने कहा नहीं। मैंने कई बार कहा, जब भी हैदर ने लव की बात करी मैंने कहा कोई प्यार नहीं था, मजबूरी की शादी थी। अगर प्यार सर, ये सीमा हमने लव मैरिज किया था, तो सीमा ने कोर्ट में आके खुद बोला था कि मैं 18 से 19 साल का हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। जो है ना, शादी इसने खुद मेरे से लव मैरिज किया, ये जीता जागता मैं एक सबूत हूँ। कहीं से भी आप मालूमात करो कि ये बात बिल्कुल ये बेबुनियाद है। सीमा झूठ बोल रहा है कि इनकी जबरदस्ती निकाह हुई। ये 18 से 19 साल इसकी जुबानी बात है कि इसने लिखवाया भी खुद। TV9 भारतवर्ष के पास एक और दस्तावेज है जो सीमा के दावे को झूठा साबित कर रहा है। ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसमें सीमा हैदर ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दी है। इस दस्तावेज को जारी करने की तारीख 6/10/2022 लिखी है, यानी आज से करीब 9 महीने पहले। सीमा हैदर की ओर से गुलाम हैदर को अपना पति बताया गया। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी के साथ तस्वीर भी दी गई। इसमें सीमा हैदर, पति गुलाम हैदर और 4 बच्चों की जन्म की तारीख है, माता और पिता का नाम है, पहचान से जुड़ा नंबर है, रजिस्ट्रार जनरल और पाकिस्तान का दस्तखत भी है। इस दस्तावेज में परिवार के 6 सदस्यों की पूरी जानकारी है। इन तस्वीरों और तथ्यों के अलावा कई और जानकारी हैं जो चौंकाने वाली हैं, जो पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। जब सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने का खुलासा हुआ था, उस वक्त सीमा हैदर के पास से और भी कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जिससे इसकी नीयत पर सवाल उठ रहे थे। आपको बता दें, सीमा हैदर के पास से 3 आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट मिल चुके हैं। पुलिस का दावा है कि तीनों आधार कार्ड फर्जी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आधार कार्ड में गैर कानूनी तरीके से एडिट कर सचिन का नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन, 1 सिम, 2 VCR कैसेट सीमा से बरामद हो चुके हैं। VCR कैसेट में कोई मैसेज नहीं होने पर शक और भी गहरा हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि एक फोन मिला है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, यानी इसमें कोई डिटेल नहीं है। फिलहाल TV9 भारतवर्ष के खुलासे के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। सीमा हैदर पर पुलिस की कड़ी नजर है। कल भी पुलिस ने 2 घंटे तक सीमा से पूछताछ की थी। आज भी सीमा हैदर से सवाल जवाब किया गया। एक सवाल सीमा हैदर की भाषा को लेकर भी है। अगर वो कम पढ़ी लिखी है तो कैसे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत समझ करके बात कर रही है। ऐसे तमाम सवालों पर हमने कुछ सेकंड की न्यूज़ रील तैयार की है जिससे आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ नहीं है तो वीज़ा नहीं है। वीज़ा इस कारण नहीं कि लगा नहीं, मैंने कोशिश तो करी पर यहाँ का वीज़ा लगा नहीं। आपको पता है हालात पाकिस्तान भारत के। अगर मतलब इंडियन एम्बेसी मुझे वीज़ा देती तो शायद इतना कुछ आज ना होता। कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं सर, 5 तक पढ़ी हूँ। 5वीं तक पढ़ी हैं। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपने हिंदी कहीं से सीखी? जी मैं उनसे सीखी है। अंग्रेज़ी आती है थोड़ी बहुत। समझ लेती हैं? समझ ज़्यादा जो जल्दी बोल दे पटर पटर वो ना, जो स्लोली बोलेंगे वो समझ लूँगी।
वो खुद हाई एजुकेटेड लगती है, इंग्लिश बोलती है, और कैसे वो इस लड़के के बहाने से इंडिया के अंदर प्रवेश करके, और कितनी अनेक संस्थाएं हैं, उस तरह की जासूसी ना हो, इस प्रकार का सरकार मुझे सुनने में देख रही है, और देखने के बाद में उस पर जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। तो लोग गवाह होते हैं, एविडेंस होता है, उनकी तलाकनामे के ऊपर सिग्नेचर और मोहर लगती है, तब तलाक कन्फर्म होता है। इस तरीके से तलाक नहीं होता कि कोई भी कह दे औरत के जाए तलाक कर दे कि हमने तलाक मियाँ को दे दिया और उसके बाद वो शादी कर ले। मैं समझता हूँ इस तरीके से ये चीज़ें, इनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। एक बड़ा सवाल सीमा हैदर के भाई को लेकर भी उठ रहा है। दावा है कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान की आर्मी में है। तो एक सवाल यह भी कि क्या सीमा हैदर मोहब्बत की आड़ में जासूसी करने आई? सूत्रों की माने तो आईबी और एटीएस भी सीमा हैदर से कई घंटे पूछताछ कर चुकी हैं और अब भी सीमा हैदर शक के दायरे से बाहर नहीं है। हालांकि सीमा के इन आरोपों पर अलग दलील है, जरा ये भी सुन लेते हैं। जो फोटो आपने लोड किया है, अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, ये कौन है आपके? ये मेरे भैया हैं। क्या नाम है इनका? आसिफ। तो ये कब किया था आपने अपलोड? ये इन्होंने, ये मुझे याद नहीं डेट फिक्स यार सर। अच्छा जी सर। तो ये आर्मी में है? आर्मी में अभी हुए थे, अभी ऑफिसर नहीं है, आप देख सकते फोटो में। अच्छा। नए नए हैं सर। जी सर। मतलब ये आर्मी में है, ज्वाइन किया है ना, पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया है? बिल्कुल सर। है ना? जी सर। तो ये आपने पहले बताया था कि ये हमारे भाई हैं लेकिन आर्मी में नहीं है, ऐसा कुछ करके? सर जो भी मैंने सच बताया था वो मैंने पुलिस को बता दिया था, मीडिया को मुझे बताना जरूरी नहीं है। पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया की जासूस है, इंडिया कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है। जो भी हूँ पुलिस पता लगा लेगी और सच सामने आ जाएगा। और प्लीज मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर मत करें। शक की सुई सीमा हैदर की तरफ घूमने की कई वजह हैं। पहली वजह, सीमा के पास पाकिस्तान वाला फोन टूटा क्यों है? सीमा हैदर की सचिन के साथ हुई चैट डिलीट क्यों की गई? नेपाल के रास्ते गैरकानूनी तरीके से सीमा भारत क्यों आई?